तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवंबर महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से राजस्थान के दो स्कूल सम्मानित किए गए हैं। उनमें एक स्कूल पनवाड़ का है और दूसरा जो स्कूल है वो गंगापुर का है, जो कि भीलवाड़ा में है। तो इन दोनों स्कूलों के नाम आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो 2021-22 के हैं उसमें राजस्थान के किन स्थानों के जो स्कूल है उन्हें चयनित किया गया है या उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च जो फेलोशिप सम्मान है वो एक्ट्रेस इला अरुण, जो कि जोधपुर की निवासी है, उनको दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। संगीत नाटक अकादमी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 86 कलाकारों जिनकी उम्र 75 प्लस है उन्हें संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इनमें से राजस्थान के भी 5 कलाकार इसमें शामिल है, जिसमें सरताज नारायण माथुर जो कि लोक संगीत से संबंधित है, वही हकीम खान मांगणियार जो भी लोक संगीत से संबंधित है। इसके अलावा भारत रत्न भार्गव जो कि रंगमंच से संबंधित है, वहीं जोधा खान लंगा संगीत से संबंधित है, और गिरधारी लाल पंवार या गिरधारी महाराज कथक से संबंधित है। इन 5 कलाकारों को अमृत महोत्सव के तहत संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वहीं ये जो पुरस्कार है अमृत पुरस्कार, इनमें 1 लाख रुपए की राशि व एक ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। जयपुर मेट्रो 1C जो कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक है, उसमें 2.85 किलोमीटर लंबा फेज का निर्माण हुआ है। वहीं जयपुर मेट्रो के फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे के लिए भी 204 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का भी एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को होती है। यह राजस्थान की पहली व देश की 6ठी मेट्रो रेल परियोजना है। वहीं एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की आर्थिक सहायता से ये निर्मित की जा रही है। शुरुआत इसकी जून 2015 में मानसरोवर से चांदपोल फेज 1A से होती है। तो जयपुर मेट्रो से संबंधित ये चारों पांचों बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी करंट में इससे संबंधित बातें चलती है वो तो आपको याद रखनी होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ओस्ट्रा हिंद अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के मध्य हुआ है, तो ये जो अभ्यास है ये इस बार राजस्थान में आयोजित किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना योजना का जो व्यय है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है, और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट के लिए कपड़ा मिलेगा, और सिलाई के लिए भी प्रति विद्यार्थी को 200 रुपए सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है, इसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में किया है। स्टार्टअप सहित युवाओं को विश्व स्तरीय मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 672 करोड़ रुपए की लागत से यह इंस्टीट्यूट तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, इसका जो अनुमोदन है वो 24 नवंबर 2022 को किया गया है। वहीं इसकी जो घोषणा थी वो बजट 2022-23 में की गई थी। योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना व संचालन के प्रावधानों में इकाइयां 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होगी। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट सहित कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, केरावेन पार्क आदि की स्थापना की जाएगी, जिससे गाँव में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को भी संरक्षण मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान को कर प्रबंध में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य तथा SGST वेट कैटेगरी में 2 स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इनकी कैटेगरी याद रखनी है। और राजस्थान को इस बार ये 2 स्वर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, इसलिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य गरुड़ 7
7वां इसका संस्करण है और गरुड़ इसका नाम है। युद्धाभ्यास का यह आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। केसरी सिंह बारठ की 150वीं जयंती पर 21 नवंबर 2022 को पेनोरमा का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाएगा। बारठ के जन्म स्थान देवखेड़ा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए भी चयनित किया गया है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। एक तो केसरी सिंह बारठ का जो पेनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जा रहा है और इनका जो गांव है देवखेड़ा, इसको मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। शत्रुनाश युद्धाभ्यास भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा किया गया है और ये 21 नवंबर को किया गया था। इसका जो आयोजन है वो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। अतः ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी युद्धाभ्यास राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान में किए जाते हैं वहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना बनाई गई है। उसके तहत 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 से 15,000 की राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है। तिवरी जोधपुर निवासी पूनम और निर्मला ने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग में 7 पदक जीते हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं, पूनम और निर्मला, जो कि तिवरी जोधपुर निवासी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सूरतगढ़ श्री गंगानगर के संधर गांव के हरि सिंह गोदारा को गोपाल रत्न पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सेव प्रोजेक्ट सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। ये नवाचार सेव बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। वहीं अलवर में सफल होने के बाद इसका आयोजन जो है वो पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। राजस्थान के जो 2 पुलिस अधिकारी हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है 14 नवंबर को, जिसमें पहले जो है वो ओम प्रकाश मिठारवाल है जो कि श्री माधोपुर सीकर के हैं और शूटिंग से संबंधित है। वहीं साक्षी कुमारी जो एसआई है ये कबड्डी से संबंधित है। इन दोनों पुलिस अधिकारियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 राजस्थान डिजीफेस्ट एवं जॉब फेयर के समापन समारोह में सीएम गहलोत ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का भी विमोचन किया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा निवेश क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। पहली बार राजस्थान में शतरंज को स्कूली खेलों में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ किया गया है। जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति वीरेंद्र सिंह ने जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत की गई है। वहीं गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। तो ये जो नई अदालत का शुभारंभ किया गया है इसमें राजस्थान को पहले नंबर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित कर राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 24 नवंबर को राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ 30 नवंबर को टीकाराम जूली जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है उनके द्वारा किया गया है और अलवर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। ये याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर्स की मांग पर अगला जो ट्रांसजेंडर उत्सव है वो कोटा में मनाने की घोषणा भी की गई है। वही राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया। इस कोष में 10 करोड़ का प्रावधान है। देश में राजस्थान संभवतः पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार की कोई योजना लागू हुई है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन है हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया है। वही राजस्थान की टीम ने फाइनल में हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही राजस्थान को कबड्डी में यह स्वर्ण पदक 18 साल बाद मिला है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। अलवर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के सक्षम अलवर अभियान
का नवाचार किया, जिसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे का डेटाबेस तैयार किया गया। इस कारण 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर अलवर जिला प्रशासन को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं जो डॉक्टर जितेंद्र सोनी है, जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि अलवर के जिला कलेक्टर हैं, उनका इस पहल में काफी योगदान रहा है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होंगे। वहीं उपाध्यक्ष दरियाऊ सिंह चुड़ावत को बनाया गया है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, शिल्प गुरु पुरस्कार जो कि राजस्थान के 5 हस्तशिल्पियों को दिए गए हैं, मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल वर्ष 2019 के लिए, और गोपाल प्रसाद शर्मा को वर्ष 2018 के लिए, तथा विनोद जांगिड़ और मोहनलाल सोनी को वर्ष 2017 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, 2021 के लिए संगीता शर्मा को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं 2019 के लिए कानाराम मुंडियार और 2020 के लिए नंदकिशोर सारस्वत को सम्मानित किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में पहली बार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा यानी शेरपा की मीटिंग हुई है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये चर्चा में है क्योंकि इसे फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को इसके तहत पिलाया जाना है। ये इसकी क्वांटिटी है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ नवंबर महीने की करंट का समापन होता है। वहीं हमने जो भी नवंबर 2022 में घटनाएं घटित हुई थी राजस्थान में, उनके बारे में यहाँ पढ़ लिया है। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। थैंक यू।